Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 7. So in our previous video, we have completed arranging in descending orders of numbers of fractions. अरेंजिंग एंड डिसेंडिंग नंबर दी फ्रैक्शन। ठीक है, तो अपन ने जो फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था वो पिछले वीडियो में हमने सीखा था, और मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 जो था वो होमवर्क के लिए दिया था और अधिकतर बच्चों ने पूरा भी कर लिया था। तो अब अपन पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अब अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार आपको रिकेप में बता देती हूँ कि अपन ने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि जो अपन को लगता है मैथ में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, पर एक्चुअली थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितने क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उसका मैं एक बार वापस रिवीजन करा रही हूँ फटाफट, ताकि जो बच्चे थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं उनको वापस याद आ जाए। एक बार आपको खुद को भी पढ़ते रहना है इसको बार बार, ताकि आप भूलो नहीं इसको। तो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, एक बार फटाफट पढ़ाएंगे, 5 मिनट में सब कंप्लीट कर देंगे। पहले तो होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो भी ए बाई बी के फॉर्मेट में अपन जिस भी नंबर को लिख सकते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। जैसे 3/4, 2/5, 3/7। ए की जगह कुछ भी आ सकता है, बी की जगह कुछ भी होता है, 0 को छोड़कर। ए की जगह तो कुछ भी आ सकता है और बी की जगह भी कुछ भी आ सकता है, पर 0 कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 भाग में, मतलब 0 का भाग अपन को किसी भी संख्या में देना हो, 0 का डिवाइड अपन को किसी भी संख्या में देना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। वो बहुत ही मतलब अलग सा फॉर्मेट बन जाता है, इसलिए उस फॉर्मेट को मान्य नहीं करते हैं यहाँ पे, उस फॉर्मेट को वैलिड नहीं बताते हैं। इसलिए जो ए बाई बी का अपने पास फॉर्मेट रहता है वो आना चाहिए, और ए की जगह कुछ भी आ सकता है, बी की जगह 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? पहली बात तो सबको ये तो ध्यान में होना चाहिए, न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ये जो निशान दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपॉन, अपॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला होता है उसको तो बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, समझ जाना, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैंने प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए आपको क्या बताया था? किसी को याद नहीं रहे भाई कि है ना डिनोमिनेटर, चलो किसी को याद नहीं रहे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, तो मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सही वाला फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर यानी गलत वाला। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर ये बड़े के ऊपर छोटा वाला बैठा है, अगर बड़े नंबर के ऊपर छोटा नंबर बैठा है तो वो सही है चीज, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर छोटे के ऊपर बड़ा बैठ गया तो उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, या बराबर के ऊपर बराबर वाला बैठ गया तो उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। लेकिन अगर बड़े के ऊपर छोटा बैठा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, पर याद करने का तरीका है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का जो मिक्स होता है, जैसे ये है, इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, छोटे मतलब बड़े के ऊपर छोटा बैठा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसमें होल नंबर मिक्स में है। तो ऐसे मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें होल नंबर भी और प्रॉपर फ्रैक्शंस भी, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर अपन ये 7 2/1 लिख दें तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, और इसमें क्या कंडीशन रहती है कि अपने पास होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ही हो। ठीक है, अब होते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाले सब में सेम हो। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? नीचे वाले सेम नहीं हो। अब कई बच्चों को ये हो सकता है दिमाग में भी, अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें ऊपर वाले सेम हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? नीचे वाले सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में कुछ भी सेम नहीं होता, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं। अगर हाँ ऐसा आ जाए भी ऊपर वाले सेम हो, वो एक केस हो सकता है। ऐसे तो अनलाइक फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें कुछ भी सेम नहीं हो। फिर भी अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि ऊपर वाले सब में सेम है, न्यूमरेटर सब में सेम है, ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर सब में सेम है, तो वो भी अनलाइक फ्रैक्शन ही होंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें नीचे वाला सेम हो, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्जन कैसे करते हैं? कन्वर्जन ऐसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उन सबका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो यूनिट फ्रैक्शन है, पहले यूनिट फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें सब में न्यूमरेटर 1 होता है, जिसमें भी न्यूमरेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन है। अब क्या है? कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो इसमें एग्जांपल थोड़ा नीचे दे दिया है, इसमें एग्जांपल से ही समझेंगे हम। जैसे 3/8 और 5/24 है, तो उसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आता है
जैसे इसमें क्या आया एलसीएम 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा 24, ये 24 एलसीएम आ गया। अब अपन क्या देखेंगे कि 8 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, या फिर सीधा टेबल में नहीं आता है तो 8 का जो डिवाइड है वो 24 में दे देंगे, 3 बार गया। तो अब है ना इस 8 को अपन को 24 बनाना है तो 3 से इंटू कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन है तो मैथ में हमेशा समानता का अधिकार होता है सबको, राइट टू इक्वालिटी। तो अगर अपन नीचे किसी से इंटू कर रहे हैं, नीचे किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी देना पड़ेगा वो सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है नीचे वाले को दे दिया ऊपर वाले को रख दिया, अगर नीचे देंगे ऊपर भी देना पड़ेगा, इक्वालिटी का राइट है सबको, ठीक है। तो ये नीचे अपन को इस 8 को 24 बनाना था तो 3 से इंटू किया, तो ऊपर वाले को भी 3 से इंटू करेंगे तो 3 × 3 9 हो गया। ऐसे ही अभी 24 है तो 24 को किससे इंटू करेंगे, 24 आ जाए 1 से, और नीचे 1 से किया है तो ऊपर भी 1 से होगा तो ये 5 हो गया। अब है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। अब कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन में मैंने आपको दो चीजें इसमें भी ट्रिक बताई थी कि हैविंग सेम न्यूमरेटर, अगर सेम न्यूमरेटर हो और सेम डिनोमिनेटर हो, इसमें तो केवल दो ही केसेस लिए हुए हैं कि एक तो क्या है कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो, और ये अनइक्वल डिनोमिनेटर और अनइक्वल न्यूमरेटर हो तो अपने पास 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाला सेम हो, फिर दूसरा केस बनता है न्यूमरेटर सेम हो, ऊपर वाला सेम हो, और तीसरा केस बनता है कुछ भी सेम नहीं हो, सब अलग अलग हो। तो पहला केस क्या बनता है कि डिनोमिनेटर सेम हो। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है इसका क्या मतलब है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन अपने कौन से होते हैं, अच्छे वाले फ्रैक्शन होते हैं, वो जो बड़ा होगा उसी को बड़ा दिखाएंगे। तो जैसे अपने पास कोई भी चीज ले लो, ये ले लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस को लेते हैं, क्योंकि अगर अपन को ये दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर सेम है, अपना नीचे वाला सब में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस में बड़ा कौन होगा, लाइक फ्रैक्शन अच्छे वाले फ्रैक्शन होते हैं तो वो उसी को बड़ा दिखाते हैं जो बड़ा होता है। तो अब 8 तो सब में सेम है, इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते। इसमें 1 5 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो फ्रैक्शन भी कौन सा वाला बड़ा होगा, 5/8 वाला। फिर 5 से छोटा कौन है, 3 है, तो इसके बाद 3/8 आएगा, और उससे छोटा कौन है, 1 है, तो उसके बाद 1/8 आ जाएगा। अब दूसरी बात ये होती है कि दूसरा केस अपने पास क्या बनता है कि न्यूमरेटर सेम हो। अब मैंने आपको बताया था कि जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ भी सेम नहीं हो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, पर जो न्यूमरेटर सेम हो तो वो भी अनलाइक फ्रैक्शन का ही केस होता है, क्योंकि अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस में अपन को न्यूमरेटर से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है एक्चुअली, अपन खाली डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो मतलब अपने पास न्यूमरेटर सेम है तो उसका क्या मतलब हुआ कि अपने पास अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन अच्छे वाले फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ये खाली मैं बता रही हूँ, मुझे याद करने की लॉजिक बता रही हूँ। तो अनलाइक फ्रैक्शन अच्छे वाले नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं उल्टा काम करते हैं कि जो सबसे बड़ा होगा उसको तो सबसे छोटा दिखाएंगे, जो सबसे छोटा होगा उसका सबसे बड़ा दिखाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, तो अपन ये 7 तो इसमें सब में सेम है, न्यूमरेटर सब में सेम है, तो इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते। 4 8 11 को कंपेयर करेंगे तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो उल्टा दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा कौन है 4, तो ये क्या दिखाएंगे, इसको सबसे बड़ा दिखाएंगे, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 7/4। क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर सेम है। और फिर उससे बड़ा उससे बड़ा कौन है 8, तो मतलब ये 7/8 हो जाएगा, फिर 7/11 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ दिस इज ए ग्रेटर फंक्शन, मतलब सबसे बड़ा फंक्शन कौन है इनमें। तो सबसे, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो देख लो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 4 है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो गया, ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 7/4 हो गया। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी है, खाली रिवाइज करा रही हूं मैं, इसलिए ज्यादा नहीं समझाऊंगी कुछ भी। अब है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन विद अनइक्वल डिनोमिनेटर एंड अनइक्वल न्यूमरेटर। अब ऐसा तीसरा केस अपने पास क्या बनता है कि न्यूमरेटर भी अलग अलग हो, डिनोमिनेटर भी अलग अलग हो। तो इसमें क्या होता है, अब अपने पास अपन को पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो अपन को क्या करना है, न्यूमरेटर सेम हो तो अपन को क्या करना है। लेकिन अगर दोनों ही सेम नहीं हो तो अपन को सेम बनाना पड़ेगा उसको। अब दो ऑप्शन बचते हैं अपने पास, या तो डिनोमिनेटर सेम बना लेवे या न्यूमरेटर सेम बना लेवे। अब न्यूमरेटर तो अपन को पता है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाते हैं, अच्छे वाले नहीं होते। अपन तो क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं उनको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पीछे नहीं पड़ते अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, नीचे वालों का अपने अब लाइक फ्रैक्शन बनाना सीखा था, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। या फिर अपन कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, भाई डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, नहीं हो तो अनलाइक होते हैं। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इनका ले लेते हैं एलसीएम, फिर लाइक फ्रैक्शन बनाना बताया ही था।
अब क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शन बन गए, अच्छे वाले फ्रैक्शन बन गए। अब तो इसमें जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, इसमें 63 बड़ा है तो 63/99 बड़ा हो जाएगा, 55/99 छोटा हो जाएगा। 63/99 को किससे लिखा था, 7/11 से, और 55/99 को किससे लिखा था, 5/9 से। अब दूसरा मेथड होता है, अगर अपने पास ये आ जाए कि अपने पास अनइक्वल डिनोमिनेटर है, अनइक्वल न्यूमरेटर है, तो अपने पास दो तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो इससे एलसीएम लेके, और दूसरा कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे गुणा हो जाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, a इंटू डी, सी इंटू बी। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 3/7 और 4/17 में करना है, तो 17 को किससे करेंगे, 3 से, और 7 को किससे करेंगे, 4 से। 7 4 जा होता है 28, ठीक है, 7 4 जा होता है 28, और 17 इंटू 3 होता है 51, ठीक है। तो 51 बड़ा है या 28 बड़ा है, 51 बड़ा है, 51 बड़ा है, तो मतलब इधर वाली जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, तो 3/7 इज ग्रेटर देन 4/17। ये भी एक मेथड होता है निकालने का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन से तो एकदम इजी होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये 3/8, 3/5, 5/6 है, तो उन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और उन तीनों को कंपेयर कर लेंगे। ये सब बता दिया है, सारे एग्जाम्पल करवा दिए, खाली रिविजन करा रही हूँ। अगर किसी ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकता है, उनमें सब समझाया हुआ है ये धीरे धीरे। अब है अरेंजिंग फ्रैक्शंस, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर अपन को, मैंने यही तो सिखा रही हूँ कब से, जो बड़ा दिखेगा उसको लिख देंगे और जो छोटा दिखेगा उसको उसके ऐसे वाले ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन लगा के लिख देंगे। सबको आता ही है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना तो। और एक बार जब लाइक फ्रैक्शंस बन गए और डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर ही तो देखने, जो बड़ा है उसको पहले लिख देना, जो छोटा है उसको बाद में लिख देना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सबको जमाना आता ही है। ये अपन ने कर ही लिया, होमवर्क में दिया था, आई होप सबने कर लिया, मान के चल रहे हैं सबने कर लिया, और मैंने कॉपी देखी थी आज तो लगभग सबने कर लिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब अपन नई चीज पढ़ेंगे, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। ये किसी को कॉपी में नहीं करना है, खाली समझाने के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं जैसे 2 और मोर फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम नंबर को मतलब शो करते हैं, मतलब जैसे अब एग्जांपल से समझ में आएगा, ये तो डेफिनेशन हो गई कि ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम नंबर शो करते हैं, सेम फ्रैक्शन को शो करते हैं, वो एक ही फ्रैक्शन के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ईच फ्रैक्शन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू अदर, ठीक है। मतलब जो एक को ही शो करते हैं उनको आपस में इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे हमें समझ में आता नहीं है। एग्जांपल 8 है, ये उतार लो सब, एग्जाम्पल 8 करना है कॉपी में, एग्जाम्पल 8 उतार लो और इससे समझ में भी आ जाएगा अपन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट दी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, उतारो सब, लिखो पहले तो एग्जाम्पल 8 क्या है, राइट दी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। को भी कोई भी इक्विवेलेंट की स्पेलिंग गलत नहीं लिखेगा, देख लेना एक बार, ठीक है। राइट दी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट की स्पेलिंग देख लेना, सबको याद होनी चाहिए, ये टर्म है अपनी बुक में। अधिकतर बच्चे गलत लिख के लाते हैं ऐसी स्पेलिंग्स ऑफ 3/5, ठीक है। राइट दी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5, इसके अपन को 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे ये 3/5 है, इसको मैं 3/5 को इंटू 2 से गुणा करूं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूं। अब मैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूं, क्योंकि अपन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब इसको सेम टू सेम लिख देंगे तो वो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा नहीं, वो तो सेम आ जाएगा। पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो वो दूसरा फ्रैक्शन बनेगा, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है। तो मैंने बोला था आप 2 से इंटू कैसे करेंगे, ऐसे तो है नहीं, 2 लिख दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। मैंने कहा था राइट टू इक्वलिटी है, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो दोनों को करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे। आप बताऊंगी धीरे धीरे 2 से क्यों किया, 3 से क्यों नहीं किया। इक्वल टू, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से होगा, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो 3 into 2 इक्वल टू 6 अपॉन 5 into 2 इक्वल टू 10।
6/10। अब नेक्स्ट चीज के अपन क्या करेंगे, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं, 5। ये तो 1 बना है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब किससे करें, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 से करेंगे। 3 में भी वही कहानी, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो 3/3 से कर देंगे। इनसे करने का आपको पता है मतलब क्या रहता है। अब जैसे मैं 2 × 2/2 मतलब 2 का डिवाइड 2 में दे रहे हैं तो 1 आ जाएगा, और 1 से तो किसी भी फ्रैक्शन को करो, नंबर को करो, होल नंबर को करो, होल नंबर नहीं को करो, सब में वही वापस आ जाता है नंबर या फ्रैक्शन। तो इसमें 1 को 1 के फ्रैक्शन से करेंगे तो वापस 3/5 आ जाएगा। इसीलिए अपन ने 2/2 से किया है, क्योंकि 2/2 आखिर 1 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो वापस 3/5 हो जाएगा, इसलिए 2/2 से किया तो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 आ गया। मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर अपन फ्रैक्शंस की लैंग्वेज में बोलें तो 3/5 इज इक्वल टू 6/10, ये अलग अलग नहीं है। 3/5 इक्वल टू 6/10 है, और 3/5 को आप 2 से कर दिया, 3 से करो, 3/3 से किया, 3 × 3 = 9 अपॉन 5 × 3 = 15। ऐसे ही आप किससे करेंगे, अब तो सबको फॉर्मेट समझ में आ गया क्या करना है। 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से करेंगे, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब कोई बोले करते ही जाओगे क्या, नहीं 5 पूछे तो 5 तो लिखेंगे ही ना। 5/5 से करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। कितने हो गए, 1 2 3 4 ही हुए अभी तो, एक बार और करना है। इंटू 6/6, 6 × 3 = 18 अपॉन 6 × 5 = 30। तो ये क्या हो गए, ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ये दिख रहे हैं सबको, ये क्या हो गए, ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। नंबर लगा दो, अगर किसी को गिनने में प्रॉब्लम आ जाए कि कितने लिख दिए मैंने, तो इनके नंबर लगा दो, ये 5 हो गए। अब कोई मेरे को पूछे कि आपने 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, 2 से स्टार्ट क्यों किया। गिनती तो 1 से शुरू होती है, काउंटिंग 1 से शुरू होती है, तो मैंने 2 से स्टार्ट क्यों किया। अब पहली बात तो देखो, पहली बात तो ये सुन लो कि इसमें 5 पूछे थे, इसलिए मैं 6 तक लेके गई, इसको तो 5 बन गए। अगर मुझसे 10 पूछे होते तो मैं 7 से करती, 8 से करती, 9 से करती, ठीक है। और इसने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं, तो जरूरी नहीं मैं 2 से 3 से 4 से इनसे करूंगी क्या। आप 7 से चालू करो, 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से उनसे कर दो, पर सेम नंबर से करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से इनटू करना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। अब चाहिए आप किसी भी नंबर से करो, पर वो अलग अलग होने चाहिए। 5 अगर बनाने हैं तो अलग अलग होने चाहिए नंबर, ऐसे नहीं सेम सेम से कर दिया, सेम सेम इधर आ गया, ठीक है ना। अलग अलग आने चाहिए, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मैंने कर दिया, क्योंकि ये शुरू में आती है डिजिट्स। अगर आपका मन नहीं है तो आप 3 4 5 6 7 से कर दो, किसी से भी कर दो, पर एक तो बात ध्यान रखनी है, ऊपर नीचे सेम से करना है। न्यूमरेटर में जो दे रहे हो, न्यूमरेटर को जो दे रहे हो, डिनोमिनेटर को भी वही चीज देनी है, दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते हो। अब दूसरी बात ये कि मैंने 2 से शुरू क्यों किया, 1 से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बार इधर देखना है, किसी को लिखना नहीं है। 3/5 को अपन 1/1 से करेंगे तो 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, यही वापस आ गया। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, कोई खुद का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये इसका नहीं है, इसलिए 1/1 से नहीं करते, क्योंकि 1/1 से करने पे वही आ जाता है वापस, इसलिए 1 को अपन हटाते हैं, 1 से नहीं करते हैं। अब 2 3 4 5 6 से अपन ने कर दिया। आई होप सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं, इसमें तो अपन ने इंटू किया 3/5 को 2/2 से, ये न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। दूसरी चीज ये कि मैंने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे तो मैंने आपने ही बता दिए मेरे को कोई इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे ना, मान लो इसके तो ये बहुत बड़ा है, इसमें जो रहेगा 9/15 के पूछो एक बार, 9/15 के मेरे से कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे, तो अब मैं जरूरी नहीं इसको 2 से इंटू करूं, फिर 3 से इंटू करूं, या फिर किसी से भी इंटू ही करूं। हाँ, इंटू करोगे तो भी निकलेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही। बस ध्यान ये रखना है कि जो न्यूमरेटर में कर रहे हो वही डिनोमिनेटर में करना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। 2 से करो, 3 से करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। पर इसमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड देने पर वापस होल नंबर आ रहा है, जैसे 3 से दो, 3 से इसको दूं, 3 से इसको दूं, तो 3 मतलब जो अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 3 का डिवाइड दिया तो डिनोमिनेटर में देना ही पड़ेगा। 3 × 3 = 9, 9/3 3,
15/3, 3 5 जा 15, 3/5, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब इंटू करना ही जरूरी नहीं है, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर अपन सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही देगा हमें, ठीक है। अब ये सब नहीं लिखना है आपको, ये 5 लिखने हैं खाली कॉपी में, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट चीज अपने पास क्या है, एक चीज और पढ़ लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ये कहानी होती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होते हैं जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। लाइक फ्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या पसंद होता है, उनको लाइक फ्रैक्शन पसंद होते हैं, उनको अच्छे वाले फ्रैक्शन पसंद होते हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये इसमें 3/7 और 2/7 में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये प्लस नहीं होते हैं, 7 प्लस नहीं होते हैं, 7 ही आ जाता है। और ऊपर जो है 3 और 2 है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे मतलब ये है सब्ट्रैक्शन है, नीचे 5 है नीचे 5 है, खुश हो गए अपन भाई, नीचे मतलब नीचे दोनों सेम मिल गए तो सबसे बढ़िया बात। तो ये खुश हो गए अपन, 5 5 था, 5 इधर भी लिख दिया, और ये 4 - 2 हो गया, 4 - 2 हो गया। ये जो साइन है ना, ये न्यूमरेटर ले जाता है, डिनोमिनेटर को साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो भले ही साइन, वो तो खुद आके बैठ जाएगा। जो मतलब दोनों डिजिट्स में सेम होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी अपन कर पाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, अगर जो दोनों में अपन को सेम दिख रहा है डिनोमिनेटर, उसको अपन बैठा देंगे यहाँ लाके, और ये जो साइन है वो न्यूमरेटर लेके जाएगा। जैसे 4 है, 4 और 2 है, तो वो साइन भी ले जाएंगे, तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। अब तीसरी बात ये होती है कि अगर अब मैंने कह दिया कि अपन को दिख गया कि डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन से, तो खुश हो जाना है, उसको बैठा देना है ले जाके आंसर में। पर अगर सेम हो ही ना तो अगर अलाइक फ्रैक्शंस आ जाए तो, अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाए तो, लाइक फ्रैक्शन की तो अपन को आ गई समझ में बात, अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करना है, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले सिखाया हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, तो उनको पहले अपन लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यही किया हुआ है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो एलसीएम लिया हुआ है, नाउ टेक एलसीएम ऑफ 5 and 3, तो 5 and 3 का एलसीएम इसने करके दिखाया नहीं, वो 15 आएगा। तो यही किया है, 12/15 और 10/15 क्या है, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बदला है। अब क्या करेंगे, अब तो लाइक फ्रैक्शन बन गए, 15 और 15 है, इनको प्लस करना है, तो 15 तो सेम है, तो 15 को बैठा देंगे नीचे, और 12 साइन कौन ले जाएगा, न्यूमरेटर ले जाएगा, 12 + 10 हो जाएंगे 22। ये अपन अगले वीडियो में वापस समझेंगे। अपन ने कुल मिला के आज यहां तक काम किया है, अपन ने आज की वीडियो में यहां तक ही काम किया है। ये जो आगे का है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसकी खाली मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया है, एक बार आइडिया दिया है कि क्या होता है। ये अपन वापस शुरू करेंगे अगले वीडियो में, सब्ट्रैक्ट एडिशन करना यहां से वापस शुरू करेंगे। आपको आज का काम खाली यही था, आज अपन ने रिवीजन में निकाल दिया सब टाइम। तो एग्जाम्पल नंबर 8 करना है होमवर्क में सबको, एक ही एग्जाम्पल दिया है आज, एग्जाम्पल नंबर 8, वो सबको होमवर्क में करना है। तो गुड बाय, आई होप सबको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी।